कवर्धा में संचालित औषधिशाला में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। आपको बता दें कि जिला अस्पताल के एक छोटे से हॉल में आयुर्वेद अस्पताल संचालित हो रहा है, जहां इलाज के कई संसाधनों को छोटे छोटे कमरों में पार्टीशन करके रखा गया। वहीं जानकारी न होने की वजह से मरीज भी इलाज कराने नहीं आते, जिस वजह से आयुर्वेदिक अस्पताल बंद होने की कगार पर खड़ा है। आपको बता दें कि कवर्धा जिले में 19 आयुर्वेद क्लिनिक और 4 बड़े आयुर्वेद हॉस्पिटल संचालित हो रहे हैं। जिले भर के 23 आयुर्वेद अस्पतालों के लिए 2 स्पेशलिस्ट और 21 चिकित्सा अधिकारी के पद स्वीकृत हैं, जिनमें 2 स्पेशलिस्ट के अलावा 8 चिकित्सा अधिकारी ही कार्यरत हैं और 13 पद भी अभी रिक्त हैं। वहीं अस्पताल प्रबंधन की माने तो गिनती के डॉक्टरों के भरोसे अस्पताल का काम है। इसके साथ ही अस्पताल के लिए अलग से भवन और स्टाफ की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिस वजह से लोगों को इस पद्धति से इलाज के लिए जागरूक किया जा सके। पूरे 19 जिलों में मतलब पूरे 19 अस्पतालों में जिस तरीके से ये खोला गया है और लाखों के जो इक्विपमेंट्स हैं उनका कंटिन्यूअस उपयोग भी होता रहेगा और लाभ मिलता रहेगा, जिसमें दवाइयाँ भी ये लोग दे रहे हैं। दवाई भी काफ़ी असरकारक है और बहुत अच्छा चीज़ है। ये कवर्धा जिले के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं और इसका प्रचार प्रसार द्रुत गति से होना चाहिए और लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए। इक्विपमेंट अभी हम लोग चाहते हैं कि जो अभी आयुर्वेद ग्राम योजना चल रहा है उसके अंतर्गत हम लोगों ने ये शुगर टेस्ट के लिए भी हम लोगों ने जो किट आता है वो उपलब्ध कराया हुआ है। प्रदीप गुप्ता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, बताइए क्या कुछ अव्यवस्थाएं देखने को मिली अस्पताल में? जी बिल्कुल बताना चाहूँगा सलमान कि प्रदेश भर में 8 आयुष क्लिनिक खोले गए हैं, जहाँ पर कवर्धा को भी शामिल किया गया है। लेकिन यहाँ डॉक्टरों की कमी की वजह से और लोग इस क्लिनिक का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं और यहाँ प्रचार प्रसार भी नहीं कर पा रहे हैं। कहीं कहीं एक बड़ी लापरवाही कहा जा सकता है। कुल इस क्लिनिक के लिए 21 चिकित्सा अधिकारी के पद हैं, जिनमें मात्र 2 ही स्पेशलिस्ट हैं और इसके अलावा 8 अधिकारी हैं और बाकी जो 5 हैं वो भी एक संविदा के पद पे रहे। तो कहीं कहीं 5 डॉक्टरों के भरोसे ये क्लिनिक संचालित हो रहा है। कवर्धा के अलावा पंडरिया, लोहारा पूरे ब्लॉक में 4 और 5 और 19 क्लिनिक जो है संचालित हो रहा है, जिसमें से सिर्फ 5 ही डॉक्टर के भरोसे पूरे क्लिनिक को भरोसे में छोड़ दिया गया है। जी प्रदीप, आपको ये भी जानना चाहूंगा कि जिस तरह से हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, एक हॉल है और पार्टीशन करके वहां पर मशीनों को रखा गया है और मरीजों को वहां पर बुलाया जाता है। किस तरह की मरीजें जो किस तरह की परेशानियां मरीजों को झेलनी पड़ती हैं? नहीं, देखिए जिस तरह से ये हॉस्पिटल जो संचालित हो रही है तो कहीं कहीं एक बड़ा हॉल होना चाहिए और जो मशीनें जो है होती है वो बड़ा सा मशीन है, उस एक मशीन में ही पूरा रूम जो है पूरा भर जाता है, जिसके कारण से मरीज को भी काफ़ी दिक्कतें होती है। लेकिन एक बड़ा हॉस्पिटल तैयार करना चाहिए, क्योंकि यहाँ एक अच्छा इलाज भी होता है। लेकिन यहाँ एक हॉस्पिटल में छोटा हॉस्पिटल होने की वजह से यहाँ लोग पहुँच नहीं पाते हैं, जिसकी जानकारी भी नहीं है। अगर कहीं लोग गांव में अगर कहीं जाके या प्रसार करते हैं तो इसका लोगों का जबरदस्त फायदा मिलेगा। जी, फिलहाल आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि ये कब से इस तरह की अव्यवस्थाएं हैं? प्रदीप जी, आवाज नहीं सुनाई। प्रदीप, आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि कब से इस तरह की परेशानियां हो रही हैं? नहीं, ये जो परेशानियां हैं ये जब से जो संचालित हो रही है हॉस्पिटल तब से बना हुआ है, लेकिन वहाँ डॉक्टरों की शासन। प्रदीप, मैं आपको रोकना चाहूंगा। जेपी दुबे साहब जुड़ गए हैं, आयुर्वेदिक अधिकारी हैं। दुबे साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। दुबे साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि जो अस्पताल है वहां पर एक हॉल है और हॉल के अंदर ही पार्टीशन किया गया है और वहीं पर मशीनों को रखा गया है, मरीज भी वहीं पहुंचते हैं। क्या कुछ परेशानियां मरीजों को देखने को मिलती हैं, क्योंकि आपके पास भी कई बार इसकी शिकायतें मिलती होंगी? तो क्या है, जो आयुष विंग बना है अपना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, जिसमें से अपन स्पेशल जो थेरेपी है आयुर्वेद की पंचकर्म वो इसमें आयोजित की जाती है जी। तो उसमें अलग अलग पार्टीशन में कहीं पर क्या है कि स्टील बाथ जो सर्वांग छेद कहलाता है उसकी मशीन रखी है, वहाँ पे सर्वांग छेद होता है। और किसी जगह शिरोधारा के लिए अलग से पार्टीशन है, शिरोधारा होता है।
महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए अलग अलग खंड बने हुए हैं जी। इस तरह से क्या है, जो विशेष पद्धति है उसके इलाज के लिए उसी तरह से ही उसमें इलाज किया जाता है। जैसे जो उसके खंड जो बने हुए हैं इसीलिए खंड बनाया गया है कि जिससे अपन अलग अलग किसी को नाड़ी श्वेत करना है, घुटने की सिकाई करनी है तो उसके लिए अलग सेक्शन है, सर्वांग श्वेत के लिए अलग सेक्शन है, शिरोधारा के लिए अलग सेक्शन है। तो इस तरह से अलग अलग सेक्शन से बनाए गए हैं। ये तो क्या दुबे जी आपने कभी मांग नहीं की कि भवन का निर्माण होना चाहिए, भवन दिया जाना चाहिए जिससे कि जो मरीज हैं उनको ठीक से इलाज मिल पाए? नहीं, मरीजों को इलाज जितना मिलना चाहिए वो मिल रहा है और उसके लिए क्या है कि एक अलग हमारे आयुष पॉलिक्लिनिक एक अलग से एस्टेब्लिशमेंट है वो होने वाला है। उसके लिए गवर्नमेंट से भी हमें बजट प्राप्त हो गया है, लेकिन एएस नहीं होने के कारण वो भी नहीं बन पाया है। लेकिन एक बात और सामने आ रही है कि डॉक्टर्स भी नहीं है वहाँ पर, कई ऐसे पद हैं जो खाली पड़े हुए हैं, चाहे वो स्पेशलिस्ट की बात की जाए या फिर अन्य की बात की जाए, स्वीकृत तो हो चुके हैं लेकिन अभी तक डॉक्टर वहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। जैसे आयुष विंग में 2 चिकित्सकों के पद हैं, एक स्पेशलिस्ट का एक चिकित्सक का, वहाँ पे आयुष विंग में दोनों पद हैं। आयुष पॉलिक्लिनिक में जो पद हैं वो जरूर खाली है जिसके लिए अपन शासन को हमने लिखा है कि एक्चुअल जितने पद हैं उसमें से मुश्किल से 50% से भी कम पोस्ट फिलअप है, बाकी सब खाली है और शासन को मालूम है, शासन भी इस पे कार्यवाही करने जा रही है। अभी पीएससी से भी वैकेंसी निकलेगी जिसके आधार पर वहाँ पे चिकित्सकों की नियुक्ति की जाएगी। चलिए शुक्रिया डॉक्टर जेपी दुबे जी इस तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। नितिन जैन जुड़ गए हैं, स्थानीय निवासी हैं। नितिन जी स्वागत है आपका। और क्या कुछ परेशानी है आपके इस अस्पताल में? सर एक तो इस यूनानी पद्धति से जो इलाज हो रहा है आयुर्वेदिक, ये बहुत अच्छा इलाज है, परंतु असुविधाएं इस तरीके की है सर। एक तो ये बहुत ऊपर हो जाता है, फर्स्ट फ्लोर में है, सीढ़ी से जाते हैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा स्टेप्स है और एक मतलब जो हैंडीकैप के लिए जो बना रहता है सर, जो रेलिंग जो उस पर से जाना पड़ता है तो उससे जाने में तकलीफ होती है सर। नॉर्मल व्यक्ति भी नहीं जा पाता उसमें, क्योंकि तो चढ़ाव चढ़ना वो भी बिना मतलब स्टेप के तो दिक्कतें होती है। और दूसरी चीज ये सर ये है कि समय समय पर ही मिलता है, इसका विज्ञापन नहीं है मार्केट में, लोगों को जानकारी नहीं है, जानकारी का इतना अभाव है विज्ञापन के कारण कि हमें भी अभी कुछ समय बाद ही पता चला, जबकि ये कई सालों से मतलब 2-3 सालों से यहाँ पर उपलब्ध है। और जान करके जब हम इसको जानकारी लेने गए सर, बहुत अच्छी चीजें हैं और ये चीजें मतलब सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। और उसके कारण विज्ञापन ना होना और लोगों के अंदर कम्युनिकेशन के गैप रहना इसके चक्कर में, और समय पर डॉक्टरों का उपलब्ध नहीं रहना, ये सब चीजें बहुत दिक्कतपूर्ण है सर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी इस तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए।